KIIT, जब आम जनता ये नाम सुनती है, they often assume it is IIT. No, it is not. KIIT, Kalinga Institute of Industrial Technology. It is one of the finest private institute in India, which was established in 1992, and it ranks 15th in NIRF. जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको NIRF रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में पता होगा, which is abbreviated as National Institutional Ranking Framework. And it is also ranked 37th in engineering. 14 फरवरी 2025 शाम के 6 बजे शुरू होता है ओडिशा के KIT यूनिवर्सिटी में एनुअल फेस्ट, जिसका नाम था एकोस ऑफ द यूथ. इट वॉज एन 3-day टेक्नोकल्चरल एक्टिविटी जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे लाइक धानवी बंशाली और बादशाह इस एनुअल फेस्ट के मेन इवेंट में परफॉर्म कर रहे थे. वहीं दूसरी तरफ 16 फरवरी 2025 दोपहर के 3 बजे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल रूम नंबर QC4 में रहने वाली नेपाली स्टूडेंट प्राकृति लामसाल अपने रूम में मृत पाई गई. इस मूवमेंट के बाद कॉलेज के वातावरण ऐसा बदला कि जिसके बारे में वहां रहने वाले नेपाली स्टूडेंट्स अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे. जैसे ही प्राकृति के मौत के खबर चारों तरफ फैलने लगी, कॉलेज की अथॉरिटीज ने लड़कियों को हॉस्टल में लॉक कर बाहर जाने से तो रोक लिया, पर प्राकृति के दोस्तों ने कुछ ऐसा खुलासे किए कि कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले हर एक स्टूडेंट का खून खौल उठा, क्योंकि ये खबर बाहर आई कि प्राकृति के मौत के जिम्मेदार उनकी कॉलेज में पढ़ने वाला 3rd ईयर का मैकेनिकल स्टूडेंट आद्विक श्रीवास्तव था. आद्विक और प्राकृति काफी वक्त से रिलेशनशिप में थे. पिछले साल 2024 के नवरात्रि में दोनों अलग हो गए थे, जिसका सबूत प्राकृति के तरफ से सेंड किया हुआ ये मेल. इनका ब्रेकअप हुए कई महीने बीत गए थे. प्राकृति ने अपने डेथ के 4 वीक्स पहले यानी 1 महीने पहले आद्विक के अगेंस्ट IRO ऑफिस में हरासमेंट का कंप्लेंट फाइल की थी. IRO यानी इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है. इनके आगे स्टूडेंट्स किसी भी तरह का प्रॉब्लम ओपनली डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ हम किसी छोटे मोटे कॉलेज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. KIIT, Kalinga Institute of Industrial Technology, which is one of the finest prestigious college in India. और ये कॉलेज कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जहां 65 कंट्री से हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आते हैं. इसलिए सबको लगने लगा कि कॉलेज का इमेज बचाने के लिए IRO ने ठीक से कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर की होती तो प्राकृति आज जिंदा होती. इसी बात का गुस्सा स्टूडेंट्स में दिखाई दिया. उन्होंने IRO ऑफिसर गौतम नायक को कन्फ्रंट किया और सच जाने का कोशिश की. 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि लड़के ने मुझे परेशान किया, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मुझे पैसा देता है. और वो पूछ रहे थे कि प्राकृति के कंप्लेंट करने के बावजूद भी अक्यूज के पेरेंट्स को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया और कुछ भी राइटिंग में क्यों नहीं लिया. इसी बीच पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आद्विक भुवनेश्वर छोड़कर भागने के फिराक में है, और इसी इंफॉर्मेशन के वजह से पुलिस का एक टीम आद्विक को एयरपोर्ट से पकड़ लेती है. गौर करने वाली बात यह है कि आद्विक के बोर्डिंग पास में जो टाइम ऑफ बुकिंग था वो था 16 Feb at 1:47, यानी प्राकृति के लाश मिलने से 1.25 घंटे पहले ही आद्विक ने फ्लाइट बुक कर ली थी. प्राकृति के उसके पेरेंट्स के साथ आखिरी बात उसी दिन 2:51 में हुआ था. उनके हिसाब से प्राकृति के आवाज से और बातों से उनको ये नहीं लगता था कि वो किसी भी तरह के तनाव या सैडनेस में थी. इसी वजह से प्राकृति के कुछ फ्रेंड्स को लगता है कि इट वाज नॉट अ सुसाइड, बट द पुलिस हैव इनिशियली रजिस्टर्ड इट एज एन केस ऑफ सुसाइड. Those who want to read the article, I have attached the link below. Please kindly go through the description. ये जो आद्विक श्रीवास्तव है, ये अमीरगढ़ का बिगड़े लड़का है. इसके जो फादर है वो प्रेजेंटली MLA है और उनके अच्छे खासे पॉलिटिकल कनेक्शंस है. इसलिए आद्विक का गुस्सा हर टाइम पर 7वें आसमान पर होता था, जो ये 2.5 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ झलक रहा है. सर मेरे मुंह मतलब मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा. पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आती चली आती है. मेरी मैंने स्टार्ट किया सर. माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लगा से. मुझे कुछ माफ कर दो. बोल
चेक से बड़ा मुंह चलता तेरे की तरह। आद्विक के दोस्तों का ये ऑडियो भी लीक हुआ है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि प्राकृति कैसे टॉक्सिक और अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी। We tried to stop the girl, we went and spoke, and then again she got back with him. Then he manipulated her not to be friends with us anymore. So she all, it was all a scheme and we don't know about the scheme. And then he broke her nose also last year. We tried to complain, we went everywhere, but nothing happened. And, I was friends with the girl also. आद्विक को अरेस्ट भी कर लिया था, पर इसके आगे हालात और बिगड़ने वाले थे। सच को छुपाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो चाल चल रहा था वो एविडेंटली स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा था। इसलिए स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट और क्लियर इन्वेस्टिगेशन का डिमांड करने लगे। इसलिए वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाकर समझाने का कोशिश की। जो भी इंसिडेंट्स से रिलेटेड जो भी एविडेंस होंगे, चाहे रूम का कोई चीजें होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस है या किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क है या कोई भी चीजें है, वो उसी तरह से हम लोग हैंडओवर करेंगे और ये सभी लोग का दायित्व है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बात को इस तरह से ना करें। स्टूडेंट्स के बीच ये बात फैल रही थी कि क्राइम सीन को टैंपर किया गया है, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही वार्डन ने बॉडी को केएमएस हॉस्पिटल भेज दिया था, जो उनके यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। इन सब का गवाह वहां मौजूद गर्ल स्टूडेंट्स थी। इतना ही नहीं, कॉलेज का कोई फैकल्टी या अथॉरिटीज ने पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म नहीं किया और प्राकृति के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। उल्टा एविडेंस मिटाने के लिए प्राकृति के फोन, लैपटॉप और डायरी वहां से हटा दिया गया। जब पुलिस वहां पहुंची, स्टूडेंट्स ने क्राइम सीन खोलकर प्राकृति के लैपटॉप, फोन और डायरी दिखाने का मांग की। तब पुलिस का ये रिस्पांस उनको अनसेटिस्फैक्टरी लगा। बच चुके। सुबह हमारा साइंटिफिक टीम आएगा, साइंटिफिक टीम, फोटोग्राफर्स, उसके सामने हमारा रूम को आप देख सकते हैं। अभी रूम नहीं खोल सकते हैं। स्टूडेंट्स एक अश्योरेंस चाहते थे। वो बोल रहे थे कि अगर क्राइम सीन को टैंपर नहीं किया गया है तो एक स्टूडेंट को प्राकृति के रूम खोलकर उसकी फोन और लैपटॉप दिखा दिया जाए। They are lying. They are lying. They are lying. They are changing their points every second. स्टूडेंट्स को ये जोर लग रहा था, क्योंकि गर्ल्स वार्डन ने कुछ लड़कियों के सामने पुलिस को ये बताया था कि प्राकृति के रूम में उसके फोन नहीं है। स्टूडेंट्स पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि पुलिस जिस साइंटिफिक टीम के आने के बारे में बात कर रहे थे, उससे पहले जो मैंडेटरी प्रोसीजर होता है क्राइम सीन को सील करने का, वो अभी तक नहीं हुआ था। Police are lying with us. They are changing every lines. They are changing every statements. Please help us, Indians. स्टूडेंट्स को ये भी डर था कि आरजी कर के केस की तरह इस मामले को भी दबा दिया जाएगा, क्योंकि वो पैटर्न साफ साफ दिखाई दे रहा था यहाँ पर भी। इसलिए प्राकृति को इंसाफ दिलाने के लिए स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब प्रोटेस्ट पूरी रात चलती रही, तब कॉलेज के फाउंडर अच्युतानंद समंता को खुद आना पड़ा। वो रिक्वेस्ट तो कर रहे थे, पर स्टूडेंट्स इंसाफ के बगैर जाने वाले नहीं थे। आराम से जाओ बच्चे लोग, आराम से जाओ, ऐसे मत करो। चलो। इसी बीच भीड़ बढ़ने से और धक्का मुक्की होने से कॉलेज के फाउंडर जमीन पे गिर पड़े। ये इंटेंशनली किया गया था या अनइंटेंशनली हुआ था, ये तो क्लियर नहीं है। इस बात का एडवांटेज कॉलेज के स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया। वो बोल रहे थे कि फाउंडर को स्टूडेंट्स भगवान की तरह पूजते हैं, वही नेपाली स्टूडेंट्स ने उनके साथ मारपीट की, ऐसा अफवाह उड़ा दिया। इसके बाद सिचुएशन बहुत अग्रेसिव हो गया था। वहीं एक तरफ मेल स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी गार्ड्स बुरी तरीके से पीट रहे थे और दूसरी तरफ गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल फैकल्टीज गर्ल्स स्टूडेंट्स को धमका रहे थे। बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देगा, पुलिस करेगा। जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे उसका डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। बात सिर्फ धमकी तक नहीं रुकी, इसके आगे वो जो कहे वो बहुत शर्मनाक था। 40,000 बच्चे
फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। ऐसे बात करने वाले कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर मंजुषा पांडे और गर्ल्स हॉस्टल के जॉइंट डायरेक्टर जयंती नाथ थे, जिनके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं वो कॉलेज के फाउंडर अच्युतानंद समंथा थे, जो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 40,000 बच्चों को फ्री का खाना और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में नेपाली स्टूडेंट्स को ये लोग ऐसे बेहुदा बातें से उनको स्लैम कर रहे थे। ये सब 17 तारीख के सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जहां एक तरफ स्टूडेंट्स को धमकाया और मारा जा रहा था, दूसरी तरफ कॉलेज के सोशल मीडिया में अपने फेस्ट का सक्सेस दिखा रहे थे। जिसके बाद कॉलेज ने सुबह 8 बजे नेपाली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कैंपस खाली करने का एक नोटिस देती है, जिसके बाद 3 इंटरनेशनल हॉस्टल में वार्डन और डीन दाखिल होते हैं। इनके साथ कॉलेज के सिक्योरिटी, बाहर से आए हुए गुंडे और जिम ट्रेनर तक शामिल थे। इन सबके पास नेपाली स्टूडेंट्स का रूम नंबर का लिस्ट था। वो वैसे कमरे में जबरदस्ती घुसकर उनको बेरहमी से पीटने लगे। शॉकिंगली इस मामले में प्रोफेसर भी पीछे नहीं रहे। वो लोग बच्चों को पीटने के बाद सेल्फी लेते हुए कॉरिडोर में दिखाई दिए। बच्चों को ऐसा पीटा गया कि कई लोगों का एब्डोमिनल और पेट में सूजन आ गया था और कई के बॉडी नम पड़ गए थे। कॉलेज के डीन और वार्डन ये सब होते हुए शेमलेसली देख रहे थे और जो लोग वीडियो कर रहे थे उनके मोबाइल छीन कर वीडियो डिलीट करवाने लगे। ये सिर्फ कई हुए बातें या स्टोरी नहीं है, ये सब वहां रहने वाले स्टूडेंट्स भुगत चुके हैं। ये यहाँ पर ही नहीं रुकते, लगभग 500 नेपाली स्टूडेंट्स को बस में भरकर कटक और भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन पर और अलग अलग जगह पर छोड़ गए, क्योंकि ये लोग यूनाइट ना हो सके और ऐसा प्रोटेस्ट करने का जुर्रत ये लोग ना कर सके। 17 तारीख को नेपाली स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पर हेल्पलेसली भटक रहे थे। किसी के पास खाना नहीं था और किसी के पास टिकट के पैसे नहीं थे घर जाने के लिए, और कई स्टूडेंट्स तो नंगे पैर ही कॉलेज से भगा दिए गए थे। सोचने वाली बात है, जो स्टूडेंट्स अपने कंट्री को छोड़कर पढ़ाई करने के लिए ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो कॉलेज साल के 4 से 5 लाख चार्ज करती है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब ये इशू एक नेशनल इशू बन जाता है, तब कॉलेज अपने गलती के ऊपर पर्दा डालने के लिए यू टर्न ले लेते हैं। जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 ऑफिसर्स को रवाना कर देते हैं, इसलिए ये दिखाने के लिए कि सिचुएशन कंट्रोल में है, कॉलेज की अथॉरिटीज ने हिपोक्रेसी का सीमा ही लांघ दिया। जो कॉलेज सुबह नेपाली स्टूडेंट्स को कॉलेज एवैक्यूएट करने के लिए नोटिस देती है, वो कॉलेज देर रात को एक लेटर ऑफ अपील जारी करती है, जिसके अकॉर्डिंग नेपाली स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कॉलेज के हॉस्टल और यूनिवर्सिटी को छोड़कर गए थे, ना कि उनको निकाला गया था। और कॉलेज के ट्विटर हैंडल पर ये दावा करते हैं कि 24/7 नेपाली स्टूडेंट्स को हेल्पलाइन सर्विस दिया जाएगा और ये देने का ड्रामा करते हैं। उसी दिन रात के 11 बजे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कॉलेज के वार्डन और पुलिस से अनाउंसमेंट करवाया गया। वो लोग अपील कर रहे थे स्टूडेंट्स को कि वो कोऑपरेट करके वापस आ जाए। यहाँ तक ये लोग पीछा कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक पीछा कर रहे हैं। ये लोग हम लोग ना जाने दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, लात मार के निकाल दिए और यहाँ तक हम लोग पीछा कर रहे हैं। अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे हम लोग के साथ, तो हम लोग वीडियो करके अपने कंट्री में भेज देंगे। जो स्टूडेंट्स इस वजह से डरे और सहमे थे, जो लोग अग्री नहीं हो रहे थे, उनको कॉलेज ने कई को प्लेसमेंट और कई को 2500 देकर कन्विंस करने का ट्राई किए। जो गर्ल स्टूडेंट्स वापस गए, उनको अंडरटेकिंग फॉर्म साइन करने को बोला गया, जिसमें साफ साफ अक्षरों में 4 डिमांड रखे गए। वो 4 पॉइंट थे: यूनिवर्सिटी के रूल्स फॉलो करना और किसी भी तरह के इंडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज में फ्यूचर में इन्वॉल्व ना होना और किसी भी इंडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज
रिपीट ना करना और स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के अनुसार उनको रिकंसिडर करा जाए यूनिवर्सिटी में वापस आने के लिए। ये सबसे ये लोग ये दिखाना चाहते थे कि ये सब स्टूडेंट्स का गलती है और वो लोग कॉलेज को बोल रहे हैं कि उनको रिकंसिडर करा जाए, ये सब इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज करने के लिए उनको क्षमा करे और उनको वापस ले लिया जाए यूनिवर्सिटी में। पर ये चलने वाला नहीं था क्योंकि डैमेज हो चुका था, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए 18 फेब को ये एक फॉलो अप नोटिस जारी करते हैं। उसके अनुसार 2 सिक्योरिटी स्टाफ को टर्मिनेट कर दिया गया और 2 सीनियर हॉस्टल ऑफिशियल्स को टर्मिनेट कर दिया गया और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर और IRO ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। ये सब तो अरेस्ट तो हो गए पर कुछ ही घंटों में इनको बेल भी मिल गया था। कवर अप करने का खेल यही नहीं रुका, एक लेटर ऑफ अपॉलॉजी रिलीज किया गया और मंजूषा पांडे और जयंती नाथ जिनने अपमानजनक बातें किए थे नेपाल के अगेंस्ट, ये उनका एक अपॉलॉजी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal. Any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal. I apologize for it sincerely. गौर करने वाला जो बात है, कहीं पर भी स्टूडेंट्स को मारने पीटने का या किसी भी तरह का इंसिडेंट होने का ये लोग जिक्र नहीं किए, ना किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया। पर सोशल मीडिया के लिए एक 2 मिनट का मौन का फोटो वो तो रिलीज किया गया, जिनको लोगों ने फेक और नाटक बोलकर ट्रोल किए। जब स्टूडेंट्स 18 फेब को पीसफुली कैंडल मार्च कर रहे थे, तब लोकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपॉर्चुनिटी देकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए। बोले थे ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी का पता नहीं कौन कौन नेता लोग आके हम लोग को ज्वाइन कर लिया था। एकदम से बात करते करते वो लोग क्या किया ना, मतलब किट का आई लव किट बोल के एक बड़ा सा साइन है हम लोग के एकदम मेन गेट पे, उसको गमला मार के तोड़ने लगा। हम लोग इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, इनको हम लोग जानते भी, इन लोग पता नहीं कहां से आ गया। इसको स्टूडेंट्स के अगेंस्ट फ्यूचर में यूज करा जा सकता है और नेपाली स्टूडेंट्स में आखिरी में कॉलेज के अथॉरिटीज के सामने कुछ डिमांड्स रखे, जिसमें प्रकृति को जस्टिस मिलना चाहिए और इंडिपेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ IRO ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन और उनके अगेंस्ट किया गया फिजिकल असॉल्ट और डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स की अकाउंटेबिलिटी और उसके अगेंस्ट एक्शन और लास्टली CCTV फुटेज रिलीज करने का मांग किए। इसके अगेंस्ट कॉलेज के अथॉरिटीज ने कुछ नहीं रिप्लाई दिया, पर उन लोगों ने उल्टा स्टूडेंट्स को धमकाने लगे कि तुम लोगों का प्लेसमेंट नहीं होगा। आई वुड लाइक टू थैंक all the students who showed their courage in such suppressing times by collecting useful information like audio, videos and chats so that the truth can be shown to the entire world. But there will always be a question in our minds that the powerful institutions like KIT and others, those who are known to provide a safe environment for the betterment of students and their future, will turn against them to cover up their flaws, and it will not be shown to the world. But the reality is that news channels will change their headlines. Like every time, the powerful institution and powerful people will use their money and power to clean their names. पर आप लोग जागरूक रहे, सतर्क रहे और दूसरों को भी जागरूक करें by sharing this video. तब तक you're watching Iconic Freak. I will meet you next time with another story. तब तक bye bye.